लोगों के यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल 28 साल 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गए। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला। एक एक देवी देवता के मस्तक झोंक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। आप शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघड़दानी। एक आस छोड़ दी। लोग गाना देंगे, लोग अब शब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना शब्द कहेंगे, इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चित। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की, पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव, तुम्हारा बाकी का हमारा काम।
जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। बांसुर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। अब तो दे दिया ना बाबा ने, अब तो खुश हो जाओ बाबा की कृपा। ठीक है, हाँ रख रख। अब तो खुश है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो गए बस। मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ही संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोगनगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते, सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मेरा रजस्वला ही नहीं होती थी। अब
डॉक्टर को दिखाया, सीहोर जाके कंकर शंकर का पूजन कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली, बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर देव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। तत्व देखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहां नहीं पहनकर जाना चाहिए। 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, सारे इलाज करवा लिया हो और डॉक्टर बोल रहा है कि हर तरह से ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें, पति और पत्नी दोनों। 9 मुखी रुद्राक्ष एक और लेकर आए
जिसको चांदी की कटोरी में या चांदी का कोई छल्ला हो, तार हो, कटोरी में रखकर उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष पानी में डाल दें। उस पानी को सोने से पहले पीना चालू कर दें। छल्ला या चांदी की कटोरी या चांदी का पात्र उसमें जरूर होना चाहिए। चांदी का पानी और 9 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर दें। नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष गर्भ को ठहराने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम हूम नमः। ओम हीम हूम नमः, ये 9 मुखी रुद्राक्ष का